Yes, good morning, very good morning, Divyansh. Yes, okay. So very good morning to one and all present here. जो भी लोग इस हमारे ऑनलाइन क्लास में उन सबका हार्दिक स्वागत है ना. गुड मॉर्निंग टू ऑल. सो सी, अभी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ. आई कुड सी सम 12th स्टूडेंट्स देयर. कुछ यहाँ पर 12th स्टूडेंट्स हैं. वे लोग ऐसे करेंगे, 12th स्टूडेंट इस लिंक को आधे घंटे बाद ज्वाइन करेंगे ना. आफ्टर दिस पीरियड, राइट, दिस इज फॉर 11th क्लास. And at the same time, I request all students, those who are joining this class, make sure of it. आप लोग अपना नेम आगे लिखें. नेम आगे लिखने से मतलब ये है, आप लोग ये लिखिए कि आप 11th किस में है, 11th मैथ्स में है, बायो में है. इस तरीके से आप उसको मेंशन करिए. आपके नाम के साथ आपका सब्जेक्ट मेंशन होना बहुत जरूरी है. एज ऑलरेडी एडमिन टोल्ड यू, अदरवाइज आपके नेम्स वहां से चले आएंगे. आप लोगों को लगेगा कि मैं क्लास क्यों नहीं ले पा रहा हूं और क्यों नहीं ले पा रही हूं. सो आई होप नाउ ऑल आर देयर ऑफ 11th, है ना. जो भी 12th के लोग हैं उसको लेफ्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आई कुड सी कई सारे लोग 12th के अभी यहाँ हैं. Fine. So student, those who are of 12th, definitely we will join them after half an hour. हम उनको आधे घंटे बाद ज्वाइन करेंगे. तो तब तक क्या होगा, तब तक आप लोग जो 11th है, 11th के लिए ही पूरी तरह से लिंक है. सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. इफ आई टॉक अबाउट, यदि मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट recap. Recap का मतलब क्या होता है? Recap means what did we do in the last session. हमने लास्ट सेशन में क्या क्या किया. तो यदि मैं आपको बोलूं कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया, सो डेफिनेटली वी कुड डिस्कस समथिंग अबाउट दैट वी डिड अबाउट सम चैप्टर्स, है ना. हमने कुछ चैप्टर्स उसमें कवर कर लिए थे. एंड बाय द वे वी आर रनिंग गुड. हम बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हैं. दैट इज अ गुड पार्ट, मतलब जिससे हमें चलना चाहिए. यदि हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती तो भी हम उस स्पीड से चल पाते, ऐसे हम उस स्पीड से चल रहे हैं. ठीक है, तो हम उसी स्पीड से चल रहे हैं. मैं यदि बात करूं तो हमने चैप्टर 1 पैट्रियटिज्म कर लिया था. पैट्रियटिज्म में हमने डिस्कस कर लिया था. वॉल्टर स्कॉट ने इसको लिखा था. उसने कहा ये पूरा देशभक्ति पर आधारित एक पोयम थी. जो लोग इन क्लासेस में नहीं थे, डेफिनेटली हम उसका रिवीजन क्लास लेंगे. राइट, और ऐसे आ रहा है. हाँ, वही बोल रहा हूँ, कुशल, है ना. मैं आपको पढ़ पा रहा हूँ कुशल. लास्ट में आज आपको एक उसका कवर फोटो डाल देंगे उस पर, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कौन सी वाली हमें बुक लेना है ना. क्योंकि एक हमारा हॉर्नबिल और उसका भी चल रहा है, स्नैपशॉट वाला भी चल रहा है, और दूसरा हमारा एमपी बोर्ड वाला है. तो वी विल कंफर्म एंड वी विल लेट यू नो. ठीक है, चलिए. तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट द थिंग्स दैट यहाँ पर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर होती है. तो मैंने आपको बताया था कि यदि मैं उस पर बात करूं तो वहां पर एक तो हमें क्या है, हमने वैसे 4 चैप्टर्स कर लिए है ना इस बुक के, जो अभी हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. तो हमने उसके 4 चैप्टर्स कर लिए. वी आर रनिंग गुड. सो रिकैप is all about that. And now if I talk more about that, यदि मैं आगे की ओर बात करूं, टेक्स्ट बुक भी कंफर्म हो जाएगी. तो हम आज का जो ले रहे हैं, चलने लोग नहीं ले रहे, आज रुझाइए. डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूं. मैं डेफिनेटली बता देता हूं कि आपको कौन सी बुक लेना है.
आई विल लेट यू नो। ठीक, तो आज का हमारा ग्रामर पार्ट ले रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल ग्रामर पार्ट। इफ आई टॉक अबाउट, यदि मैं बात करूं तो आज का हमारा जो ग्रामर पार्ट है वो एक बड़ा सिंपल सा है, एंड इट्स नेम इज राइट। इसका जो नाम है उसका नाम है आर्टिकल्स। ARTICLES, आर्टिकल्स। आप सभी लोगों ने आर्टिकल्स पहले पढ़े हैं। यू ऑल हैव स्टडीड आर्टिकल्स, राइट? एंड आर्टिकल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल क्लासेस। इफ आई टॉक अबाउट एकेडमिक्स, मतलब यदि फोर्थ से मैं बात करूं और कॉलेज तक आर्टिकल्स वहां पर आते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको आर्टिकल्स का एक बार रिवीजन करवा दूंगा, जिससे एज अ चेंज भी आप लोगों को हो जाएगा, क्योंकि हम इतने दिनों से टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। अब यदि मैं बात करूं आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की मीनिंग क्या होती है? देखो, स्पेलिंग यही है, इसके 3 मीनिंग होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, इस आर्टिकल्स के 3 मीनिंग होते हैं। एक आर्टिकल मीन्स होता है धारा, है ना, आर्टिकल सो एंड सो। ठीक है, तो वो क्या है, कोई धारा, उसके लिए हम आर्टिकल का बात करते हैं। सेकंड, आर्टिकल्स मीन्स होती है वस्तुएं। यदि मैं कुछ वस्तुओं के बारे में बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोग कोई भी आइटम्स मार्केट से खरीदते हैं, तो जहां पर आपको एक वो मिलता है बिल, उस बिल पर क्या लिखा रहता है? आर्टिकल्स, है ना, उस पर लिखा रहता है आर्टिकल्स। तो एक आर्टिकल्स वो है, और एक आर्टिकल माने क्या होता है? लेख भी होता है ना। एक और आर्टिकल जो है वो क्या है? लेख, है ना, जिसको अपन कहते हैं ना कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है, न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम आर्टिकल ही बोलते हैं। ठीक है, राइट? तो और ये कौन से आर्टिकल है? ये आर्टिकल है जिसे आपको मालूम है, इट्स ऑल अबाउट ग्रामर। जो ग्रामर का आर्टिकल होता है, वो ग्रामर का जो आर्टिकल है, वो ग्रामर का आर्टिकल के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए आप सबको मालूम है। बिफोर दैट, मेक श्योर ऑफ इट, द स्पेलिंग ऑफ ग्रामर इज GRAMAR, MMAR, इट इज नॉट ER। हम में से 80% तो दैट इज अ थिंग, करेक्ट आ रहे हैं, है ना? तो अब ये कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स? बताओ जरा मुझे, कितने काइंड्स होते हैं आर्टिकल्स के? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर? 2। देवांश, वेरी करेक्ट, है ना? अब किसी ने आपको पूछा कुल क्या होते हैं, तो कोई बोलता है 3, है ना। आर्टिकल्स 2 होते हैं, वेरी करेक्ट देवांश, डेफिनिट और इनडेफिनिट। वेरी नाइस, है ना गुनगुन, वेरी करेक्ट, दीज आर 2, दीज आर 2। तो हमने कहा यहां पर यदि हम बात करें, आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीकों के आर्टिकल्स है। नंबर 1 इज कॉल्ड indefinite article, indefinite article, and number second is called definite article, DEFINITE, definite article। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला? इसको हमने कहा डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल्स 2 प्रकार के हैं, एज एवरीबडी नोज इट वेल, हर एक को जैसा कि ऑलरेडी मालूम है। जो इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, इसमें 2 आते हैं, दैट इज ए एंड एन, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज ए एंड एन, while definite article is called the। जो डेफिनिट आर्टिकल होता है उसके पहले हम द का यूज, उसमें द आता है, RN, वेरी करेक्ट, है ना? फाइन। अब देखिए, आप लोग अपने नेम के आगे
ये कौन है? Vivo 1803। आप अपने नाम से जल्दी एंटर हो जाओ, अदरवाइज आपको अभी रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। आप लोग अपने नाम से एंटर हो, और बल्कि आगे ऐसा भी लिखो कि तनु जैन कहाँ से है। देखिए शिवम पंत ने लिख दिया 11th बायो, वेरी गुड। ऐसे ही प्रेरित ने भी लिख दिया कि 11th कॉमर्स। कुशल ने भी लिख दिया। लेकिन ये कृष्णा शर्मा, आप भी लिखो। शिव कहाँ से हो आप, क्या हो? योगेश, है ना। तो बेटा ये सब कुछ आपको लिखना है, क्योंकि क्या है कि यदि आप नहीं लिखोगे ना तो यहाँ से धीरे धीरे रिमूव होते रहते हैं लोग। करेक्ट। हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी आपको दे रहे हैं। वी आर टीचिंग यू द बेस्ट। एक बार मैं आपको और बता दूं, जितने भी एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं उसमें वी आर ओनली कि हम आपको इतने क्लैरिटी के साथ इतने अच्छे कंटेंट दे पा रहे हैं, है ना। भले वो आपकी कॉमर्स की क्लास हो, केमिस्ट्री की क्लास हो, मैथ्स की क्लास हो, वी आर गिविंग यू द बेस्ट। एंड इसका आप यूज करो, है ना। आपको इसका यूज करना है, क्योंकि यदि आप इसका यूज नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा, है ना। वेरी करेक्ट, गुड। चलिए अंकित, फाइन, मैंने देख लिया आपको। ठीक है, अब ये हाथ हटा दो। ठीक है, वेरी नाइस। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको पहला बता रहा हूँ इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में मैं आपको पहले बताऊंगा यूज ऑफ एन, है ना। मैं आपको पहले बताऊंगा यूज ऑफ एन, एंड देन आई विल टेल यू, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये यूज ऑफ एन है, इसका हम कहां कहां पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम कहां कहां पर यूज करते हैं, कहां कहां इस एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एन का हम यूज किसके पहले करते हैं? हु विल टेल मी वेयर वी यूज एन? यस, ओके, बोलो दिव्यांश, कहां पर एन का यूज करते हैं? वेयर वी यूज एन? बिफोर इट। यस, बिफोर द वॉवेल्स, वेरी गुड। तो सबसे पहला हमारे पास एक दिमाग में आया कि जहां पर वॉवेल्स होते हैं, VOWELS, वेयर दीज आर द वॉवेल्स। तो जहां पर भी ये वॉवेल्स हैं उनके आगे हम एन का यूज करते हैं। ये वॉवेल्स कितने होते हैं बेटा? हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश? ओके, 5, वेरी गुड। चलिए, तो अभी कितने हो गए? 5 होते हैं। तनु, वेरी करेक्ट। तो ये 5 है ना। अब 5 ये कौन कौन से होते हैं सबको मालूम है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू। वेरी करेक्ट, इसके पहले लिख दिया सुमित ने, AEIOU, वेरी नाइस, है ना, वेरी गुड। दिस इज AEIOU। देखो जिनको आता है उनके लिए भी अच्छा है ना। इट इज अ वेरी गुड रिवीजन फॉर दैम। जिनको नहीं आता है उनके लिए द बेस्ट, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है आर्टिकल्स, लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं तो भी वो बोलने में भी गड़बड़ करते हैं। हमें देखो लिखना तो जरूरी है, साथ में बोलना भी तो जरूरी है ना। कि यदि आप बोलोगे नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आपको आर्टिकल्स आपको साथ साथ में क्या, आपको बोलने में बहुत यूज आते हैं। आपने कुछ कहा आई एम अ इंजीनियर तो गड़बड़ हो जाएगा। वहां आप क्या करो, आई एम एन इंजीनियर, है ना। वहां एन इंजीनियर का यूज करते हैं। तो ये आर्टिकल्स आपको हर जगह काम में आने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन है ना, AEIOU होते हैं, वेरी फाइन। चलिए, अब लेकिन आपको याद रखना है एन का हम यूज केवल उन वॉवल्स के ही आगे लेते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन मीन्स जिसका प्रोनाउंसिएशन हो। यदि मानो AEIOU से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सॉरी AEIOU से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन कई में आपने देखा ना उसके आगे भी हम एन नहीं लगाते हैं, है ना, एक्सेप्शनल केस। तो एक्सेप्शनल केस वो तो आपको याद रखने ही, है ना। जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो यहां पर जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको भी आप याद रखेंगे। जैसे कि ओ से स्टार्ट होता है वन, ONE,
है ना, लेकिन आप वहां क्या लगाते हो, वहां पर आप करेक्ट कुमकुम। एक और एग्जांपल दिया था यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी, तो दैट इज ऑल्सो ऑल्सो द थिंग। तो यूनिवर्सिटी, है ना, तो ये क्या है, यहाँ पर ऑनेस्ट थोड़ा सा अलग, हाँ, है ना, ये एन का यूज हो गया, लेकिन इससे स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी अपन इससे बात कर रहे हैं, वेरी करेक्ट। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, यदि आपको ऐसा लगेगा तो आप फास्ट नोट डाउन भी कर लीजिए। अब देखिए मैंने कहा आई टेक एन एप्पल, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, एन एप्पल एवरी डे, स्टार्ट भी किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो एन एप्पल, मैं रोज एक एप्पल खाता हूं, आई टेक एन एप्पल एवरी डे, तो एन एप्पल, है ना। अब दूसरा यदि मैंने आपको कहा, अभी हम एक्सेप्शन नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिंपल वाले देख रहे हैं। अब यदि मैंने आपको नेक्स्ट कहा, इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट ई, तो एन एलिफेंट इज अ वाइज एनिमल, तो यहां पर क्या हो गया, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो एन एलिफेंट, करेक्ट, तो एन एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से लिखा भी जा रहा है, ठीक है, करेक्ट, वेरी नाइस। तो एलिफेंट ई से हो रहा है, तो ई से जितने भी बोले भी जा रहे हैं और लिखे भी जा रहे हैं। देखो इनमें एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, छोटी क्लास में हम बोल एक चीज रख लेते हैं, ए आई यू से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन लो, आप देख के फटाफट मत लगा देना, नहीं तो एक्सेप्शनल केसेस में आ जाएगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। एन आइसक्रीम चेंजेस द मूड ऑफ अ मैन, एन आइसक्रीम इससे स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, और हम उसको क्या बोल रहे हैं, आ, तो वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग, एन आइसक्रीम चेंजेस द मूड ऑफ अ मैन, एक आइसक्रीम हमारा मूड बदल देती है। देखिए जनरली कहा जाता है ना कि जब हम डिप्रेशन में हो तो हम क्या करें, जनरली व्हेन वी आर इन अ डिप्रेशन बेटर टू टेक डार्क चॉकलेट और एन आइसक्रीम, है ना, आप कोई डार्क चॉकलेट खा लीजिए या आइसक्रीम खाएं, तो आपका मूड चेंज हो जाता है, आप डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं, यू फील वेरी फ्रेश देयर, आपको बड़ा फ्रेश दिखाई लगने लगता है ना, उसका साइंटिफिक रीजन भी है, उनमें ग्लूकोज होता है ना, दैट इज द थिंग, बहुत सारी चीजें दैट इज, तो आइसक्रीम अभी तो अपन 4-5 बार खास दिया, है ना, कोरोनाइल टीम ही पकड़ के ले आई आप, नहीं ना, सही है ना, तो इसलिए आप ठंडी चीजों से अभी तो परहेज करो, ज्यादा अच्छा, राइट, तो दैट इज द थिंग। आइसक्रीम रखना ओ एनी वन है, लेकिन यहाँ उसके आगे तो ए लग जाएगा क्योंकि उसका उच्चारण वो आ रहा है ना, लेकिन हमें तो ओ चाहिए, ओ, तो आउल, राइट, एन आउल इज सिटिंग एट द बनियन ट्री, जो आउल है वो कहां पर बैठ रहा है, वो एक बनियन ट्री पर बैठा हुआ है, एन ऑयल आउल, है ना, तो देयर आल्सो वी आर यूजिंग इट, तो ओ से स्टार्ट हो गया, करेक्ट। अब हम यू पर आए, तो अब यहां पर हमें यू से भी याद रखना है, ये यू का मतलब ऊ जैसा होना चाहिए, अ जैसा होना चाहिए, इट माइट बी लाइक, यू से स्टार्ट होता है अम्ब्रेला, तो यदि मैं एक सेंटेंस आपको बनाऊं, तो मैंने कहा एन अम्ब्रेला is very useful in every season, in every weather, and umbrella is very useful. जो अम्ब्रेला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर सीजन में, हर वेदर में, तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज अम्ब्रेला, तो वहां पर क्या गया, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो अब सबको क्लियर हुआ है वो, देखो मैं आपको बहुत सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इट इज द इजीएस्ट वे, बिलीव इन मी, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे, ये टॉपिक आपके हमेशा के लिए आएंगे, है ना, जिंदगी भर आएंगे, आई एम टेलिंग, आपने बड़े भैया बहनों से पूछना, दीदियों से पूछना, तो वो बताएंगे कि आर्टिकल्स तो इवन बैंक में भी आता है, एसएससी के एग्जाम में भी आता है, हर जगह आते हैं, इन द के इन द के, तो आप इनको अच्छी तरह से देखते चलना, वरुण, है ना, सही है ना, करेक्ट।
इसमें ना मैं अभी देख पा रहा हूँ 2-4 लोग वीवो और ये रियलमी और इनसे आप प्लीज अभी के अभी रीनेम करके आप एंट्री करें इसमें। जैसे आपको क्लास नहीं मिलेगी, आपको खुद को आना पड़ेगा स्कूल, राइट? मेक श्योर ऑफ इट। ठीक, चलिए अब हमने कहा इसके अपवाद, एक्सेप्शन, और एग्जाम में एक्सेप्शंस ही पूछते हैं। एक्सेप्शंस मतलब हम यहाँ बात करेंगे कि यदि ए ई आई ओ से स्टार्ट हो, राइट? आर यू गेटिंग इट? यदि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो और उसके बाद भी यदि ए ई आई ओ से स्टार्ट हो रहा है, एंड इवन देन आई एम सेइंग यस, है ना? जो लोग लेट एडमिट ना करें प्लीज, है ना, मेक श्योर ऑफ इट। इफ यू आर गोइंग टू टेक द एडमिशन लेट, देन आपको भी दिक्कत आएगी, है ना? अभी कितने अच्छों में क्लास चल रही है, कहीं कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो में नहीं है, विजुअल में नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? बीच में आप बार बार एडमिट करोगे, आपको दिक्कत आएगी। अब हमने कहा कि ए आई यू से स्टार्ट हो, मैं आपको कह रहा हूं नहीं सॉरी, मैं आपको बोल रहा हूँ ए आई यू से स्टार्ट ना हो, तो वो वाला अपन बाद में लेंगे। तब भी हम एन लगा रहे हैं, कैसे? देखिए, कुछ वर्ड हैं जो साइलेंट रहते हैं। अभी यार किसी ने इस पे लिखा था, कुमकुम या गुनगुन या किसी ने, HONOST, HOUR, राइट, SP, SIMBA। आर यू गेटिंग इट? तो यहां पर यदि हमने कहा कि हम इन चीजों को देखें तो क्या होगा? अब यदि मान लीजिए इनके हम उच्चारण देखें, हम इनके प्रोनाउंसिएशंस देखें, तो आप इनके प्रोनाउंसिएशंस देखें। यहां पर क्या हो रहा है? HONEST, ऑनेस्ट। व्हाट इज देयर? H इज साइलेंट, यहां पर H क्या है? साइलेंट है, ऑनेस्ट। HOUR इज व्हाट? आर, है ना? इसको हावर नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं ना हावर, बड़े हंसी के पात्र बन जाते हैं लोगों के बीच, है ना? कि सर आई एम कमिंग इन एंड हावर, तो हावर नहीं है ना, आर। अब देखो एस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो तो पहले क्या आ रहा है? ए, तो SP, ए आ रहा है ना पहले। आपका साउंड इंपॉर्टेंट है। शिवम, सही ना? बहुत लोग मिल जाते होंगे ऐसे कि आई एम होनेस्ट स्टूडेंट सर, है ना, कि सर आई एम होनेस्ट स्टूडेंट। अब लगता है तो है कि भाई तुम होनेस्ट तो कभी हो ही नहीं सकते हो, या तो होनेस्ट हो गए, ठीक है? तो अब यहां पर हमने कहा SP से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो उच्चारण आ रहा है, ऐसा आपको पहले बताया था कि दैट प्रोनाउंसिएशन मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस। जो आपके उच्चारण होते हैं ना, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना? अब आप कहोगे कि सर वो तो बाकी के कुछ लोग भी तो ऐसा बोलते हैं, वो शो को सो बोलते हैं तो भी सक्सेसफुल है, वो तो एक्सेप्शन है ना? और जहां प्रोनाउंसिएशन की बात आती है, उन लोगों को भी लगता है कि नहीं यार, उच्चारण सुधारने चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, तो वहां पर हम इनके प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है? हाँ देखो, गुनगुन अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अपन ये बोल रहे हैं कि मैंने आपको बोला कि ये जो वर्ड है वही चीज समझने वाली, यहाँ पर एक्सेप्शन आती है ना। अब बड़ी क्लास में तो आएगा नहीं कि ए आई दे दिया, तो इनको अपने को उच्चारण देखना है। तो आप कई बार लिख कर देख लेना, आपको ओ ऑनेस्ट आ रहा है ना, ओ, तो हमारा तो अ से अह तक, हिंदी में याद रखना, आप इसको लिख के देख लेना। यदि अ से अह तक आएगा ना, तो आप उसके आगे एन लगाओगे,
ठीक है, उसके आगे आप एन लगाओगे तो ये सब अ से अ तक आ रहे हैं ना, ये भी और ये भी। ऑनेस्ट, आर, एसपी, है ना, अर्बन, करेक्ट। अर्बन के बाद तो आगे क्या आएगा, एन ही आ जाएगा, वो तो इसी का ही एग्जाम्पल होगा, यू आर बी एन, अर्बन, है ना, उसके आगे तो एन ही आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, आई एम वेरी हैप्पी विद यू पीपल, आई वांट द फीडबैक, है ना। और फीडबैक भी ऐसे हो कि जिसमें अपने को मतलब समझ में आए कि आप जेन्युइन फीडबैक, जेन्युइन पूछ रहे हो ना, तो उसमें बड़ा मजा आता है। क्लासमेट इज वेरी इंटरैक्टिव क्लासेस। कुछ लोग बोलते हैं सर ऑनलाइन, ऑनलाइन तो तब होता है, तब वो थोड़ा सा बोर हो जाता है जब फीडबैक नहीं मिलता है। तो यहाँ तो एक अच्छी बात क्या है कि आई एम गेटिंग द फीडबैक, आप लोग भी बढ़िया आंसर दे रहे हो, है ना, दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। ठीक है, तो ये सब इसके एक्सेप्शन है। तो ये किसका यूज हो गया, ये यूज हमने कर दिया, यूज ऑफ एन। मैंने आपको क्या समझाया, अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसमें पहला इसका यूज है, हम एन का यूज करते हैं उन वर्ड्स के पहले जो क्या करते हैं, जो वर्ड्स वॉवल्स मींस ए ई आई यू से स्टार्ट होते हैं और उन्हीं की तरह उनका उच्चारण होता है। किसकी तरह, वॉवल्स की तरह। एन, ये आपको परीक्षा में कम आते हैं अब, क्योंकि हम बड़ी क्लास में आ रहे हैं। पहले आता था एप्पल के पहले क्या लगेगा, आप एन बता देते तुरंत, अब ये नहीं आएगा। अब तो आपको ये वाले आएंगे, उन्होंने आपको लिख दिया एसपी, एमबीए, एमएससी, है ना, जिनमें ए आ रहा है, लेकिन शुरुआत किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से। तो रूल नंबर 2 क्या हो गया, याद रखना, रूल नंबर 2 इसका हो गया, वी ऑल्सो यूज एन एमबीबीएस। तो बायो इसलिए लिया है ना, एमबीबीएस करने। हमने यहां पर इसको बोला कि जो हमारे उच्चारण ओ टाइप के आ रहे हैं, ई टाइप के आ रहे हैं, और ये शुरुआत इनकी से हो रही है। ठीक है, आर यू गेटिंग इट, आई होप वी आर गेटिंग इट, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं, आगे का जो है उसके आगे हम कर रहे हैं। तो यदि मैं बात करूं अब इनके एक्सेप्शन के अलावा डायरेक्ट ए के बारे में, ठीक है, अब मैंने बात किया यूज ऑफ ए। अब यहां पर भी आपको एक्सेप्शन भी देखने, यहां पर आपको ये भी देखना है कि इनके यूजेस कैसे क्या हो रहे हैं। तो यदि मैं अब इनके बारे में बात करूं तो एक्सेप्शंस देखो, इनके एक्सेप्शंस क्या है, इनके एक्सेप्शंस हैं जिसकी मैंने आपको बोला कि हम ए का यूज किसके पहले कर रहे हैं, वी यूज ए बिफोर द वर्ड्स। हम ए का यूज कर रहे हैं उन शब्दों के पहले, बिफोर द वर्ड्स विच, जिनको क्या हो रहा है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स, विच स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स, करेक्ट, जिनकी शुरुआत किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से हो रही है। अब कॉन्सोनेंट से हो रही है मतलब हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, देखो यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं, राइट, हम कॉन्सोनेंट से मतलब जहां पर ए ई आई ओ यू, है ना, जहां पर ए ई आई ओ यू जो 5 वर्ड से इनसे नहीं हो रहे हैं, इनको रिमेनिंग, उसके साथ कॉन्सोनेंट को हम बोलेंगे। अब यहां पर कुछ तो बहुत सिंपल आ जाएंगे, जैसे बॉय, हाँ वेरी गुड, दे वांट एक्सेप्ट वॉवल्स, वेरी करेक्ट, है ना। तो देखिए बॉय, गर्ल, है ना, चेयर, टेबल, इन सब के आगे ए लगेगा। और एक और चीज याद रखना आप लोग कि यहाँ पर ए का भी यूज वही, दोनों का मतलब एक ही है, एक। तो यहाँ पर दोनों का ही मतलब क्या कर रहे हैं, दोनों का ही मतलब कर रहे हैं एक, राइट। अब यदि देखिए मैंने आपको बोला एन, तो एन मीन्स भी वन, ए मीन्स भी वन। ये पूरा कहाँ चल रहा है, ये पूरा हमारा चल रहा है कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के आसपास का ये, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ ऑब्वियसली काउंटेबल नाउन से इसलिए हम ए लगा रहे हैं, अनकाउंटेबल, अ वाटर तो हो ही नहीं सकता, है ना, ऑब्वियसली, है ना। तो काउंटेबल नाउन्स जितने भी होंगे उन काउंटेबल नाउन्स के पहले हम ए का यूज करते हैं। हाँ सही आ रहा है। हाँ, तो हम उसके पहले भी हम उसका यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट इस पे यदि बात करें, अब मैं नेक्स्ट इस पे आपको बताऊं तो इसका एक्सेप्शन,
इनके जो एक्सेप्शंस हैं वो एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि क्या है इसके एक्सेप्शंस, देखिए जी अब मैं आपको बोलूंगा इनकी शुरुआत किससे होगी, वॉवल्स से होगी, राइट। अब यहाँ वॉवल्स से क्या मतलब है, यहाँ वॉवल्स से मतलब ये है कि स्वर से शुरुआत हो रही है, ए आई यू से, लेकिन उनके उच्चारण कैसे है, उनके जो उच्चारण आ रहे हैं उनके उच्चारण हमें आएंगे, वो आएंगे कॉन्सोनेंट जैसे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ओ एन ई, ओ से स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। यूनियन, यू से स्टार्ट हो रहा है। यूजफुल, अधिकतर ये यू वाले कंफ्यूज करते हैं। यूजफुल ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से हो रहा है, ठीक। तो अब आप देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अब हम ये बोल रहे हैं कि हमारी शुरुआत भले ही वॉवल से हो, लेकिन हम तब भी उसका यूज यहाँ करेंगे यदि वो उसका जो उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट रहे। देखिए ओ एन ई, तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, व, वन, ओ एन ई वन, वो हम इसको पढ़ रहे हैं। अब यदि मैं यहाँ पर आपको बताऊं दूसरा, देखिए मैंने आपको दूसरा बताया है कि यहाँ पर अगला है यूनिवर्सिटी, यू, तो उसके आगे भी हम ये आ रहा है, ए का यूज करेंगे। यूनियन, यूनियन लीडर, इन सब के आगे हम किसका यूज करेंगे, ए का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको साथ साथ में याद रखना है। तो याद रखिए, जो लोग अभी इन नामों से आ रहे हैं ना, याद रखना कि उन लोगों को कल से एंट्री नहीं मिलेगी बेटा, है ना। ये आप अपने नेम, अपना नाम और सब्जेक्ट ये दोनों उसमें डालना, तभी ये आपकी अटेंडेंस भी लग पाएगी। अटेंडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसी तो क्लासेस हो रही ना कि आपकी अटेंडेंस भी रहेगी, सब कुछ रहेगा इसमें, टेस्ट भी होंगे, है ना। ये मत सोचना चलो कान में लगा के बैठे अपन और कुछ नहीं होना है, वी विल टेक टेस्ट ऑल्सो। अब यूनिवर्सिटी के साथ एन कैसा होगा बेटा, इसलिए नहीं होगा, ये तो य आ रहा है ना, देखो लिख के देखो, य आप लिख के देखो। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अ से अह तक जो आ रहे हैं उनके आगे आपको क्या लगाया, एन। अब यहाँ तो ये आ रहा है यूनिवर्सिटी, यूजफुल, है ना, समझ में आया। तो इसी इसके आगे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा यूज ऑफ किसका, इनडेफिनिट आर्टिकल। कल हम लेंगे डेफिनिट आर्टिकल। इसके पहले मैं आपको बता दूं आर्टिकल्स, व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट। आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट आर्टिकल्स नीदर वी कैन स्पीक गुड इंग्लिश नॉर वी कैन राइट। ना हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, ना हम लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स आपको हमेशा काम में आएंगे, एक फर्स्ट क्लास से लेके आर्टिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक आते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह करना है। आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, इसमें द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग कुछ स्पेसिफिक चीजों के आगे होता है, वेयर विल डिस्कस अबाउट, कुछ स्पेसिफिक होते हैं उसके आगे हम द का यूज करते हैं, और बाकी का हम कई बार अलग अलग जगहों पर करेंगे, दैट वी विल डिस्कस। देखिए कई बार आप देखोगे देयर इज अ बॉय एंड देयर इज द बॉय, दोनों यूज होते हैं। इट इज अ बुक एंड इट इज द बुक, तो उन दोनों केसेस में हम इसका यूज करते हैं। तो आप इस बात को समझते हुए चलना। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमने ए और एन के बारे में एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है अंकित कि अ से अह तक आएगा, आप लिखकर देखोगे तो उसके आगे एन लगाएंगे, मेरे को ध्यान से सुन लेना, है ना। ये अ से अह तक आएगा तो उसके आगे हम एन लगाएंगे, जबकि इनके अलावा आएगा तो हम उसके आगे ए लगाएंगे, है ना, अ लगाएंगे। ये इस पर बेस्ड नहीं है कि किससे शुरू हो रहा है, हमारे बोलने में क्या आ रहा है, इस पर बेस्ड होता है आपका उच्चारण क्या है। इसलिए ही मैंने आपको बताया आप उच्चारण पर ध्यान देना। वर्ड्स को हम जिस तरीके से बोल रहे हैं आप उस तरीके से उसको लिखकर देख लेना,
तो दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट। कल हम इसका अगला यूज करते हैं, कल हम यूज करेंगे डेफिनिट आर्टिकल द, और साथ में एक आध और अपन ग्रामर का पार्ट लेते चलेंगे। आई होप दिस क्लास इज वेरी फ्रूटफुल। आप सबको समझ में आया? ओके यस सर, बढ़िया, बहुत बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल वेरी नाइस, यस सर, ओके वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी, है ना, वरुण करेक्ट, आर्यन ओके ओके। कल अपन और द करेंगे और एक और कोई ग्रामर का पार्ट ले लेंगे,